डॉक्टर अभी आ जाओ, बदल देता हूँ। देर कर दी तुमने, अभी भी देर करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको सर्जरी करनी है, पैसा कमाना है। 2 मास के बच्चे की सर्जरी कर दी। पेज मेकर होता है जो हार्ट को चलाता है, वो डाल दिया, यहाँ मशीन है। कितना दिन जिएगा बच्चा? मैंने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मेरे से पूछ लेती। अमेरिका की एक ऐसी ही दादी, उसको पोत्र ने जन्म लिया, 2 छेद थे। मैंने उसे सिखाया, छोटे बच्चे से ही पता चल गया 5-7 दिन में ही कि 2 छेद हैं। उसके हार्ट को एनर्जी दो, 11 दिन में भर गए। डॉक्टर भी हैरान, कैसे भर गए? देखो एनर्जी देने का तरीका। अभी आप प्रैक्टिकल कर लेंगे। हाथ मले दोनों और मन में संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व। अभी आपको ये देखना है, ये फील करना है कि आपके हाथों में ये शक्तियाँ आ गई हैं। ऐसे छोड़ दो हाथ 4 इंच के अंतर से, 4 इंच केवल। कैन यू फील द वाइब्रेशंस? ये हाथों में आ गए हमारे। ये एनर्जी जो हमारे मन में थी, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ये हाथों से वाइब्रेट आउट हो रही है। अब जहाँ इसको आप रखेंगे ये वहीं जाएगी। आपको घुटने दर्द है, घुटनों पर रख दो 1 मिनट, बस फील करो ये एनर्जी हाथों से घुटनों को जा रही है। आपके हार्ट में गड़बड़ है, राइट हैंड हाथ और राइट हैंड जो है हार्ट पे रख दो। 2 ऐसे ही आईटी इंजीनियर्स की युवक 30-30 साल के, किडनी फेल हो गई थी। मैंने उनको सिखाया किडनी को एनर्जी दो। 40 दिन में किडनी बिकेम परफेक्ट, डायलिसिस पे गए ही नहीं। आंखों पर आप दे सकते हैं। उसके लिए दूसरा थॉट है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। आपकी आंखें थक गई हो ना, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे 2-3 बार करके मोड़ के यहाँ रख दो। ये बहुत प्रभावकारी टेक्निक है, छोटी नहीं, आप करके देख लेना। काम करते हुए आपको लगे सिर भी थक गया, थोड़ा गर्म भी हो गया है। गर्म हो जाता है ब्रेन, जब ज़्यादा हम यूज करते हैं गर्म हो जाता है। अब 3 बार कर लेना। 3 बार में 3 मिनट में आपको लगेगा ठंडा हो गया, अच्छा हो गया। जिनको माइग्रेन थे, माइग्रेन बहुत बुरा सिर दर्द है, ठीक ही नहीं होता, एनर्जी देने से ठीक हो गया। इसको भी आप यूज कर सकते हैं जीवन में। तो पानी चार्ज करके पीना, घर में आके आप एनर्जी दे सकते हैं। अब थके आए हैं, 5 मिनट चाहे लेट जाओ चेयर पे, रिलैक्स लेटो, एनर्जी दे दो। आपको लगेगा नई एनर्जी आ गई हमारे ब्रेन में। आँखों को भी दे दो, क्योंकि आँखें थकती हैं कंप्यूटर पे तो बहुत ज़्यादा। आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं सारा समय, आप केवल काम नहीं कर रहे, उसकी एनर्जी भी तो आ रही है ना। तो आप अपने कंप्यूटर को एनर्जी दे दिया करो। समझ गए ना? मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ये संकल्प करो और देखो अपने कंप्यूटर को। यहाँ से एक फाउंटेन चला जाएगा आपके कंप्यूटर में, उसकी जो बैड एनर्जी आ रही वो खत्म। बहुत अच्छे ये प्रयोग हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको और कहना चाहता हूँ। अपने लाइफ स्टाइल को आप बदलेंगे, फिर हम योग करेंगे। हम कैसे जीते हैं? जीने में सबसे ज़्यादा बाधक कौन सी बुराई बन रही है आजकल? ईगो। ईगो के कारण परिवार टूट रहे हैं, मैरिजेज फेल हो रही हैं, अशांति हो रही है। अब मैं आपको इतना चिंतन देता हूँ। अभी आप देख लो, जहाँ संबंधों में टकराव हो रहा है, आपके पति के साथ, सास ससुर के साथ, पत्नी के साथ और किसी के साथ, ईगो ही उसका कारण होता है ना। ठीक बात है, ईगो ही एक कारण है, उसी से गुस्सा आता है। अब आपको सोचना है, यही सोचो आप, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट या मधुर संबंध इम्पोर्टेंट है? उत्तर तो साफ है। तो हम ईगो को वैल्यू ना दें, हमें कहीं झुकना पड़े, अपनी बात
बंद करनी पड़े, न कहनी पड़े, वो अच्छा है। मुकाबले इसके के टकराव होने लगे। बहुतों के साथ क्या हो रहा है दुनिया में? घर में टेंशन, टेंशन को लेकर आप ऑफिस गए हैं, मन भी और बुद्धि भी दोनों अफेक्टेड हैं उन बातों से जो आज सवेरे घर में हुई हैं। उसका बोझ लेकर आप कार्य पे गए हैं, उसका इफेक्ट कार्य पे आ रहा है। अब गड़बड़ होंगी, फिर इसका इफेक्ट लेकर आप घर गए हैं, फिर उसका इफेक्ट लेकर आए, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। और बहुतों का ब्रेन बोझिल हो गया है, इसलिए वो एफिशिएंट नहीं रहा और रिफाइन नहीं रहा, उसमें खुशी नहीं रहती, निगेटिविटी आ गई है। बस याद रखेंगे, हमें झुक कर चलना है। जो झुके वही महान, जो अकड़ खड़ा रहे वो टूट जाता है। एक जगह बहुत अच्छे ऑफिसर्स के बीच प्रोग्राम था कुछ दिन पहले, सारे ही रेलवे के बड़े ऑफिसर्स बैठे थे। तनाव बहुत रहता है। मैंने एक छोटी सी बात कही जो उन्हें पसंद आ गई। जो तन के रहते हैं ना, उन्हें ही तनाव रहता है। कहा तो बड़ी अच्छी बात है, याद भी रहेगा। अभी एक पेड़ है, उसकी टहनियाँ बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तेज हवा चल रही है, पेड़ झूल रहा है, और एक सीधा खड़ा है तनातन, तेज हवा चली, फटाफट नीचे गिर रहा है। हो गया नहीं? बी फ्लेक्सिबल, हल्के हो जाओ, एंजॉय करो संबंधों को। संबंध तो बड़ी चीज है ना, ईगो को महत्व नहीं देंगे। पसंद है? पसंद है ना? देखो, मैं एक ही कहानी सुनाता हूँ, सच्ची घटना। 2017 में ही वो बहन मेरे पास आई, साथ में 5 साल की बच्ची थी। ज्ञान ले लिया था उसने, राजयोग सीखा था 1 साल से। मैंने कहा क्या समस्या बोलो तुम्हारी। देखो समस्या, कहा मैंने बीटेक MBA किया, मैं बन गई बैंक मैनेजर, शादी हो गई। पति ने भी बीटेक MBA किया था, वो हुआ बैंक ऑफिसर, वो दूसरे बैंक में, मैं दूसरे बैंक में। अब मुझे इतना ईगो रहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। अब खुद बता रही वो, मुझे तो पता नहीं था। कहा, मैं उसको कमेंट्स करने लगी, उठते सोते। अब बढ़ गया तनाव बीच में दोनों के। कहा वो इतना तंग हुआ कि एक दिन अपनी अटैची तैयार की, मैं जा रहा हूँ कहीं, चला गया दुबई, तब से अब तक आया नहीं, नो फोन कांटेक्ट। अब वो खुद रियलाइज कर रही थी, देखो मेरे ईगो ने हमारा जीवन नष्ट कर दिया। कितना छोटा सा ईगो और कितनी सुंदर जीवन की यात्रा। जीवन की सुंदर यात्रा है ना, इससे अच्छी यात्रा कोई है क्या? आप पैसा क्यों कमा रहे हैं, क्यों 12-12 घंटे काम कर रहे हैं? परिवार अच्छे चले ना, यही है ना। आनंद हो जीवन में, खुशी के लिए, सुखों के लिए मनुष्य मेहनत कर रहा है। और इतनी मेहनत करने के बाद एक छोटे से ईगो ने बीच में आके चिंगारी लगा दी हो, इसको रियलाइज करें सभी, इससे बचेंगे। पोलाइट हो जाओ। जो व्यक्ति नम्र है, जो हम्बिल है, जो स्वीट है, जो बहुत लाइट है, जीवन जीने का आनंद उसे ही आता है। स्वीकार है? फिर पूछ रहा हूँ, स्वीकार है? हाथ उठाएंगे जिनको स्वीकार है। हम भगवान के बच्चे, मैंने कहाँ से सीखा? हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान के लिए कहा गया वो एब्सोल्युटली ईगोलेस है, जो ऑलमाइटी है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो बीज है इस संसार का, जो चुटकी बजाए तो यहाँ हीरो की बरसात होने लगे, उसमें कोई ईगो नहीं। और हमारे पास थोड़ा सा होता है, हम तन के खड़े हो जाते हैं, मैं भी कुछ हूँ। बचेंगे इससे। बुद्धिमान वही जो
पोलाइट बने, जो अपने को लाइट करे, इजी नेचर बनाए, सुखदाई नेचर बनाए, ऐसे बोल बोले कि दूसरों का टेंशन ही खत्म हो जाए। कला ये आपको सीख के जानी है सबको। ऐसे बोल बोले जो घर में जब आप जाओ, घर आपको मंदिर लगे। आ गए आप शांति की जगह पर। ऐसा नहीं घर में आपकी टेंशन और बढ़ जाए। दोनों को अपने को चेंज करना, डाउन करेंगे दोनों। अब कामकाज पूरा हुआ, घर में हम दोनों, पहले दोनों पति पत्नी, वी आर गुड फ्रेंड्स। स्वीकार है? छोटी मोटी बातों की वैल्यू नहीं है। अभी दो व्यक्ति हैं, चाहे वो वाइफ हस्बैंड हैं या भाई बहने हैं या कोई भी है, दोनों में कुछ तो अंतर होगा ही ना, समान तो कोई नहीं होगा। इस अंतर को हम एक्सेप्ट करें और इस अंतर को भर लें। इस अंतर, इस खाई को चौड़ा ना होने दें। तो बहुत पोलाइटली जीवन जीना है। दो तीन बातें आपको मुझे और कहनी है। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। आप ये अच्छी तरह समझ लो, कोई भी बात हमसे बड़ी नहीं है। आपके पास आपके जॉब से अनुसार कोई प्रॉब्लम आई है, आप उसे सॉल्व करेंगे या परेशान होंगे? सॉल्व करना हमारा काम है ना, नहीं तो हमारी बुद्धि, हमारे टैलेंट्स, हमारी पढ़ाई वो किस काम की? हम घबराएंगे थोड़ा ही उससे। प्रॉब्लम आती हैं, लाइफ में भी प्रॉब्लम है, उन्हें चैलेंज मानकर पार करो तो हर प्रॉब्लम आपको शक्ति देकर जाएगी, हर चैलेंज आपको विजडम देकर जाएगा। उसे पार करेंगे तो नए अनुभव देकर जाएगा। घबराएंगे नहीं, चैलेंजेस हैं लाइफ में। ये नहीं कि टेंशन बहुत है तो रात को चलो पी लेते हैं, नींद तो आ जाए। बहुत लोग करते हैं ये गलती, और उन्हें पता नहीं कि पीने से ये शराब शांति को भी पी जाएगी और खुशी को पी जाएगी, सब पी जाएगी। ब्रेन वीक होता जाएगा डे बाय डे, उसकी सहन शक्ति और कम होती जाएगी। किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी के लीवर फेल हो रहे हैं पीने से। इसलिए पीना है तो अमृत पियो। पिएंगे? इसमें क्या रखा? अमृत पियो। पिएंगे अमृत? देखो एक छोटा सा उदाहरण, आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी होगी। अब सच्ची है या लोगों ने बनाई है, पर है, कहानी का जो सार है वो सत्य है। किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली थी, तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा भाई हमें कुछ रिसर्च करनी है पावर ऑफ थॉट की। तो जज से परमिशन ले ली। वो जो फांसी वाला था उसको भी कहा कि हम तुम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आर यू एग्री? उन्हें कहा मुझे तो मरना ही है, कैसे भी करा लो। कहा हम एक नाग से आपको कटवाएंगे, जहरीला नाग है हमारे पास, और आपको फांसी पे लट के कष्ट हो, उसके बाद 10 सेकंड में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आराम से जाओगे। कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो खुश हूँ। फांसी पे चढ़े कोई फ़ोटो खींच ले, देखे कैसा लगेगा। आजकल तो सबके हाथ में फ़ोटो कैमरा है ना। वकीलों से परमिशन ले ली, उसको एक कोबरा सांप दिखा दिया, इससे कटवाएंगे। ठीक है भाई। अगले दिन आ गया, काला कपड़ा डाल दिया, सांप वाप कुछ नहीं था। अब उसको कमेंट्री दी जाने लगी, हमने कोबरा छोड़ दिया है, वो तुम्हारी ओर आ रहा है, उसने फन उठा लिया है और तुमको ये डंक मारा और 2 आलपिन चुहा दी और 10 सेकंड में उसकी मृत्यु हो गई। अब जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके शरीर में कोबरा का जहर था। कैसे पैदा हो गया? संकल्प से। अगर संकल्प शरीर में जहर पैदा कर सकता है तो संकल्प अमृत पैदा नहीं कर सकता? अमृत बनाना तो सहज है, जहर तो बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए अच्छे संकल्प क्रिएट करने हैं। हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। क्या है? मैं रिपीट करा रहा हूं, सोच समझ कर बोलो, क्या है हमारे संकल्पों में? इसलिए
आज से, अब से ही एक विचार अपने मन में समा दो, मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। डू यू लाइक इट? मेरा फ्यूचर बहुत उज्जवल है, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। पसंद है? चलो 1 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे एंड विद एक्सेप्टेंस इस संकल्प को 3 बार रिवाइज कर लें अपने मन में। रेड लाइट। देखें अपने को आत्मा, मैं भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मेरा परमपिता भाग्य विधाता है। उसने मेरा सुंदर भाग्य लिख दिया है। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 3 बार डीपली कर दें ये विचार। ओम शांति। आप इसका इफेक्ट देखना, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस हो आपको, इसमें निगेटिविटी ना आ जाए। पता नहीं क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। एक थॉट, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो, और देखना इसका मैजिक आप अच्छा होगा। कहीं भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप फ्यूचर की इवेंट्स को अपने अनुसार डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, मुझे फ्लाइट से जाना होता है जहाँ तहाँ, मास में 5-7 बार। कई बार दिल्ली में मान लो उतर गए और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ से आ रहे हैं, फ़्लाइट का टाइम नज़दीक आ रहा है, साथी परेशान हो रहे हैं, आज तो छूटेगी। छूटेगी माना कई दिक्कतें, फिर आगे के प्रोग्राम फिक्स हैं, पैसा भी 4 गुना लगेगा। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, नो, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम प्लेन में बैठेंगे तभी ये उड़ेगा। हम पहुंचते हैं, 30 मिनट रह गया है, 45 मिनट पहले काउंटर बंद हो जाते हैं, 30 मिनट रह गया, जाते ही पता लगा प्लेन इज लेट, 1 आवर लेट। बस आनंद, कुछ नहीं, रिलैक्स। बहुत अच्छा कर दो आप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये हमारे थॉट्स ही तो हैं जो हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन कर रहे हैं। हम अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। आप ये पक्का समझ लो, जो भगवान है वो मेरा पिता है। इट मीन्स वो मेरा है या नहीं? सिंपल योगा है ये, वो मेरा है, तो वो भी तो कुछ मेरे लिए करेगा या मुफ्त का पिता है? करेगा या नहीं? बी कॉन्फिडेंट, वो मेरी बहुत केयर करेगा। इसलिए आपने कोई भी मन पर बोझ रखा हो, उसके हवाले कर दो एंड सी द रिजल्ट। बहुत सुंदर टेक्निक है ये, उसके हवाले कर दो, बहुत सुंदर अनुभव में लाइट हो जाएंगे। वो सब कुछ ले लेगा, उसके हाथ में दे दो अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन, और देखो वो कैसे चलाता है। अभी टाइम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी 2-3 बात कहना चाहता हूं। होल्डिंग नेचर नहीं, किसी भी बात को इधर पकड़ के नहीं रखो।
नहीं तो एक बात आज, एक कल, एक परसों, 100-200 बातें इधर होल्ड कर ली हैं। उनकी सटिल एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है अंदर अंदर, जिसका आपको पता नहीं चलता। वो ऐसे है जैसे किसी ने अपने घर में एक बदबू की चीज रख दी हो, पता न चल रहा हो कहाँ से बदबू आ रही, बढ़ती जा रही हो बदबू, वो अंदर ऐसी रख लिए हैं बहुतों ने। होल्डिंग नेचर खत्म करो, आज की बातें आज ही खत्म। इसलिए जिसको इसका अनुभव करना है, रात को सोने से पहले 5-7 लाइन का एक लेटर लिख दिया करो। किसे? लेटर टू माई गॉड फ्रेंड। उसको फ्रेंड बना लो, खुदा दोस्त। लो ये है आज की, ले जाओ, मस्ती से सो जाओ। हंसते हुए सोना, हंसते हुए उठोगे, नहीं तो भारी सोएंगे, उठते हुए भी सुस्ती, करवट बदलेंगे। क्यों करवट बदल रहे? इधर भारी है। पसंद है? नो होल्डिंग नेचर। नेक्स्ट बात, बातों को जल्दी जल्दी खत्म करो। किसी में आदत होती है बातों को लंबा खींचने की। लंबा नहीं, जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना जल्दी हम फ्री होंगे ना, और सुंदर बातें आ रही हैं। याद रखेंगे, जो व्यक्ति बातों को होल्ड करके रखता है वो जीवन में आने वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है। समा दो अपने अंदर ये बात। जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है वो आने वाले सुनहरे अवसरों को गंवा देता है। वो तो आ रहे हैं पर हम देख कहाँ रहे उनकी ओर, हम तो कुछ और देख रहे हैं। नेक्स्ट बात, ईर्ष्या करता है मनुष्य। आप ध्यान देंगे, आप सब समझदार बैठे हैं, ईर्ष्या व्यक्ति से नहीं होती, उसकी प्रोग्रेस से। उसका नाम हो रहा है बहुत, वो आगे बढ़ रहा है बहुत, इसलिए ईर्ष्या होती है ना। तो हम मनुष्य से ईर्ष्या नहीं करते, उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं, और जिससे हम ईर्ष्या करेंगे वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। इसलिए अप्रिशिएट करो, सबको दुआएं दो, अप्रिशिएट करो। वाह कितना अच्छा तुम्हारा भाग्य है, इतने आगे बढ़ रहे हैं, वही भाग्य हमारे पास आ जाएगा। सवेरे उठते ही, अब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उठते ही 10 मिनट तक एक्टिव रहता है और सोते समय एक्टिव हो जाता है, सारी रात एक्टिव होता है। जो हम ड्रीम्स देखते हैं ना, ड्रीम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई मेमोरीज हैं, जो जन्म जन्म हमने भरी हैं। बिना मतलब के स्वप्न आते हैं ना, वो बिना मतलब के नहीं, कभी हमने सोचा है उनके बारे में, वो अंदर भर गए हैं। तो सवेरे उठते ही कुछ संकल्प करेंगे, अब ध्यान से सुन लेना, जो आपके लाइफ को अफेक्ट करेंगे। और रोज सवेरे इस तरह आप 5-7 अच्छे संकल्प कर लिया करें, कम से कम 3-3 बार। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, शक्तियाँ जग गई, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये शक्तियाँ आपको सफलता के मार्ग पे ले चलेंगी। मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं बहुत खुश हूँ। हाथ ऊपर उठा के कर देना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चार्ज हो जाएगा आपका ब्रेन। 5-5 बार करना, ये बहुत जरूरी है। अपने माइंड को, अपने ब्रेन को सवेरे उठते ही चार्ज कर देना, इससे वो एफिशिएंट हो जाएगा, आपके कार्य बिल्कुल सरल हो जाएंगे। उठते ही बिल्कुल ना सोच लेना मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा भाग्य खराब है, कैसा पति मिला, पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा, ये सब नहीं। मैंने गलती करती हैं, जल्दी उठी, पति को देखा, उससे लड़ाई है, ऐसे हाथ मारा, कैसा पति मिला। और अगर आप इस थॉट को चेंज कर दें, इज ए गुड पर्सन, इज माई गुड फ्रेंड, हम दोनों में बहुत प्यार है, 7 दिन में ही सब कुछ बदल जाएगा। थॉट्स बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। तो सवेरे उठते ही आप वे विचार करेंगे जो आप जीवन में चाहते हैं, बीमारियों के लिए, भविष्य की सफलता के लिए, अपने को निर्भय बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, बहुत खुश रहने के लिए। इस पॉजिटिव संकल्प, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ,